चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आप अंतिम तक बनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। क्या कहता है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब भी त्रिकोणमिति में बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पे दो एंगल ए और एंगल बी जो बनेगा ना, वो न्यून कोण बनेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। और राइट एंगल जो बनेगा हम लोग का, वो ये सी बन जाएगा। फिर से समझिएगा, न्यून कोण का अर्थ होता है 90 से छोटा। तो ये दोनों एंगल 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या मान लिए, सी मान लिए। कोई दिक्कत दिया है, यानी गिवन एक चीज दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है ना। cos A बराबर cos B, तो हम लोग को सिद्ध करना यानी प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल A बराबर एंगल B होगा, ये हम लोग को प्रूव करना। बात समझ आ गया ना, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना। चलिए, तो प्रमाण में हम लोग देखते हैं, प्रूफ में देखते हैं क्या होगा। एक चीज दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। शायद आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। cos थीटा बराबर होता है B बाय H, B बाय H। लेकिन आपको कल हम पिछले वाले वीडियो में और सवाल में भी बताए थे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, और यहाँ थीटा जो है A है, और यहाँ थीटा क्या है, B है। तो A मतलब थीटा यम होगा, B मतलब थीटा ई होगा। जैसे थीटा ई होगा तो इसके सामने वाली भुजा ई, ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यदि थीटा ई होगा तो लंब ई हो जाएगा। तो B बाय H लंब ई हुआ तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, वही रह जाएगा। तो आधार में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका AC बटा कर्ण में क्या लिखेंगे, AB। ठीक है, और इसका बेस यानी cos B, तो थीटा ई हो गया, तो इसके सामने की भुजा ई हो गया। तो जो सामने का भुजा हुआ ये लंब हो गया, और आधार क्या हो गया, ई हो गया। तो आधार में यहाँ पे क्या है, BC बटा इसका कर्ण क्या होगा, यही AB। ठीक है, देखिए AB खत्म, तो बच क्या गया, AC बराबर BC। क्या बच गया, AC बराबर BC, यानी कि AC बराबर AB। ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और हम लोग जानते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बराबर या सम्मुख भुजा के, ऐसे लिखते हैं, बराबर भुजा के, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए AC का जो सम्मुख कोण होगा वो क्या हो जाएगा, B। AC का क्या हो जाएगा, B। और BC का क्या हो जाएगा, एंगल A। तो इसको आप अच्छा से लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B। प्रूव समझ में आ गया कि क्या गया। तो आप अच्छा से इसको समझ गए होंगे, बहुत अच्छा भी लगा होगा। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन दिमाग पच्ची हो जाता है। दिमाग पच्ची कुछ नहीं, आप खाली एक चीज दिमाग में मेरा बैठा लो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, जो कि समकोण की सामने वाली भुजा होता है। और तो जो एक बच गया वो आधार हो गया। फिर से सुनिएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। एक हो गया कर्ण, कर्ण क्या होता है, जो समकोण के सामने में है, और जो बच गया वो आधार हो गया। तो यही हम लोग का त्रिभुज का कहानी। शायद समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।